नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता है वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत ठाकुर शिवाजी सिंह स्मृति सेवा संघ मंच पर। पूज्य पिताश्री की पावन स्मृतियों में समर्पित यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूज्य पिताश्री के अमर स्मृति में समाज में एक अमर कृति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही स्वाभाविक बात को अपने सनातनी परंपरा से सिद्ध करने के लिए और उसके लिए उत्साहवर्धन और एक सकारात्मक दृष्टिकोण तय करने के लिए आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूं। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र नमस्कार प्रणाम। मन की वास्तविक गति पे आज बात करेंगे। हमारे सनातनी व्यवस्था में तो यह बात कही जाती है, मन का मतंग मार लो हो जाए भजन। यानी जो भी व्यवहारिकता और जो हमारे जीवन काल में जो भी वाकई समस्याएं खड़ी होती हैं, जो एक प्राकृतिक रूप से होती हैं, उसे बढ़ चढ़कर पेश करती हैं, इसमें मन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसीलिए कहा जाता है मार लो मन का मतंग हो जाए भजन। और समस्या यह कि हमें चीजें बताई किस तरह से गई हैं और हमने ग्रहण किस तरह से किया है, यह बहुत बड़ा एक मार्ग तय करता है। प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। इसका मतलब यह है कि समस्याएं आना जीवन में बड़ा ही स्वाभाविक है, लेकिन उन समस्याओं से समस्या क्रिएट हो जाना और उन समस्याओं में व्यक्तित्व का बह जाना यह वैकल्पिक है। यानी उन समस्याओं के आने पर हम स्थिर मन अपनी बुद्धि प्रज्ञा और अपने ज्ञान धर्म का इस्तेमाल कर उन समस्याओं को किस तरह से एक सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल कर आगे बढ़ जाएं, या तो उन समस्याओं में हम बह के तहस नहस हो जाएं। वर्तमान समय में एक प्रकरण में रखना चाहूंगा। एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा एग्जैक्टली ये राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ और लेफ्ट लेग के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ। तो थोड़ा देर के लिए मैं परेशान हुआ, समस्या तो आ गई। हाई कोर्ट की प्रैक्टिस, वहां जाना यहाँ जाना और सारे जो मेरे कार्य हैं थोड़े प्रभावित हुए। लेकिन अब इन प्रभावित होने पे अगर मैं एक दूसरे एस्पेक्ट में बहता तो ये समस्याएं मुझे बहुत परेशान करती। तो मैंने सोचा, बहुत समय से मैंने अपनी मोटिवेशनल स्पीक और एक जो एग्जैक्टली हर एक इश्यूज पे लिखने की व्यवस्था थी वो नहीं कर रहा था। तो लिख तो सकता नहीं इस समय, तो मैंने पूज्य पिताश्री की अमर स्मृति में स्टार्ट इस प्लेटफॉर्म पे इन प्रकरणों पर जिन पर मैं वास्तविकता में कभी कभी बैठ के लिखता हूं, आपके बीच में आवाज यानी ऑडियो माध्यम से वीडियो माध्यम से आने की शुरुआत कर दिया। और लगभग ये तीसरा वीडियो है इस पर्टिकुलर रेस्ट टाइम में। तो ये एक तरीका है कि समस्याएं जो आई हैं आपके जीवन में उनको हम किस तरह से रिफॉर्म्ड और टैकल करके एक पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी देके अपने उस समय का सकारात्मक इस्तेमाल करते करते उस समस्याओं से हम उद्दीर्ण हो जाएं। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कोहिनूरी तरीका है समस्याओं से लड़ने का। इसीलिए कहा जाता है प्रॉब्लम इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। प्रॉब्लम को कोई नहीं रोक सकता, ये प्राकृतिक नियम है, उतार चढ़ाव समस्याएं आती रहेंगी। अब आप कहते हैं कि भाई मन का अरे एग्जैक्टली बहुत अच्छा गाइड हो, बहुत अच्छा प्रोफेसर हो, बहुत अच्छा मेंटर हो, या बहुत पीसफुलनेस हो, बहुत बाउंटीफुलनेस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, पावर हो। आई मीन टू से दैट कि समटाइम्स वी यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि इफ वी हैव द abundance of strength, power, money, wisdom, professor, mentor, guide, then we have no problem. Then we can tackle with any situation. यानी स्वाभाविक तरह से हम यह सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य, धन, बल, अच्छे गुरुओं का सानिध्य होगा तो हमारा मन कभी चंचल नहीं होगा, हम हर अवस्था में जीत जाएंगे। लेकिन मन की चंचल अवस्था का प्रकरण मैं बताता हूं कि यह जो प्रसंग है महाभारत से, आप सोचिए कि जो अर्जुन तैयारी में लगे थे माधव कृष्ण नारायण श्री हरि के प्रेरणा से, जिस महाभारत के युद्ध की तैयारी में उन्होंने वर्षों परिवार और भाई प्रेम से दूर रह के शिव तपस्या से शास्त्रास्त्र महाशास्त्रास्त्र को इकट्ठा किया, आगे चल के वो इंद्रलोक तक की यात्रा की, तमाम तरह की जो उद्धरण धार्मिक कथाओं में है। तो आप सोचिए इतनी तैयारी करने के बाद जो व्यक्ति उस महान दिन की तैयारी कर रहा था, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद जब वो दिन आया उस दिन वो भयभीत हो उठा, उनका हाथ कांपने लगा, उनका गांडीव कांपने लगा। वो मतलब भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करने लगे कि ऐसा राज का मैं क्या करूंगा जो अपने कुटुंबों और परिजनों को मार के मिलेगा।
तो आप सोचिए कि कृष्ण जैसा यानी समुख नारायण, साक्षात नारायण, हमारे सनातनी व्यवस्था में नारायण से बड़ा कोई नहीं, वो सब हैं, सब उसमें समाये हुए हैं। नारायण जैसा गुरु जिसके साथ खड़ा हो और उस शिष्य का मन भटक जा रहा है, तो सोचिए कि हम जैसे लोगों का क्या होगा। हम जैसे लोग तो एग्जैक्टली नहीं परफेक्ट गाइड मेंटर के साथ है, नहीं परफेक्ट डिसाइपल है। तो हम लोगों के साथ ये जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, मन का भटकना, मन का डरना, मन में डर पैदा होना, समस्याओं से घबरा जाना, ये बहुत ही नेचुरल है, ये होता रहेगा। आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, आप उस स्टेट को अटेन नहीं कर सकते जब आप ये कह दो कि मुझे कोई वरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्याएं आएंगी, मन में चिंताएं आएंगी, लेकिन उन चिंताओं में, उन समस्याओं में बह जाना ये गलत है। उसमें बह जाना, उन समस्याओं में अपने जीवन को समाप्त कर जाना, उन समस्याओं के अंदर दब जाना, ये गलत है। समस्याओं का आना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया कभी रुकने वाली नहीं है जीवन काल में। जब तक आपका जीवन चलेगा ये सारी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, आना जाना। लेकिन ये जो सफरिंग है वो ऑप्शनल, वो वैकल्पिक है। समस्याओं में परेशान होना, उससे ग्रसित होना, यह वैकल्पिक है, और इसी को है प्रोसेस ऑफ रेगुलर मेंटरिंग, रेगुलर टॉकिंग टू योर सेल्फ, मोटिवेटिंग फ्रॉम इनर सेल्फ एंड गाइडिंग योर सेल्फ। अपने आप को गाइड करते रहिए, अपने आप को ट्रेन करते रहिए, यही एक एस्पेक्ट है। तो आप सोचिए कि इस समस्या को मैंने आपको दिखाया। आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु जिसके पास हो, उस अर्जुन का मन भटक गया, वो भ्रमित हो गए, और उस अर्जुन को मार्ग पर लाने के लिए, कार्य लाने पर, कर्म पे लाने के लिए भगवान को गीता का महाउपदेश देना पड़ा। तो आप सोचिए, ये इस बात का परिचायक है कि मन का चंचल स्वभाव होना, मन का भटकना, मन का परेशान होना, समस्याओं से घबरा जाना, समस्याओं को फेस करने में कमजोरी फील करना, यह सब स्वाभाविक भाग है। लेकिन उन भागों में बह जाना ये गलत है, और यही आती है रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर मेंटरिंग और मन को समझाने का एक व्यवहारिक तरीका, जो आपको बड़ा ही सुदृढ़ करता है, बहुत स्ट्रांग करता है। आप सोचिए फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने होने के बावजूद, और कृष्ण जैसा गुरु किसको संभव है। आप साक्षात मानिए जिसको नारायण गाइड कर रहे हैं, वो जो डिसाइपल है वो घबरा गया, वो कर रहा है अरे ये क्या है, तमाम तरह के प्रश्न, ज्ञान कर्म क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, राज का क्या करूंगा। मतलब जो साक्षात जिसके साथ प्रभु श्री नारायण है, उसका भी मन भटक गया। तो हम न भगवान जैसे गुरु पा सकते हैं, न अर्जुन जैसे परफेक्ट डिसाइपल हो सकते हैं। तो हमारे साथ इन समस्याओं का होना, मन का भटकना, मन का घबराना, डर आना, ये सारी स्वाभाविक चीजें हैं। अस्वाभाविक क्या है, इसमें दब जाना, इन परेशानियों में बह जाना, इन परेशानियों में अपने आप को खत्म कर देना, ये गलत है। तो समस्याएं आएंगी, मन डरेगा, भयभीत होगा, लेकिन इसको टेम्पर कीजिए, उसको गाइड कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, फिर सही रास्ते पे लग जाइए। हर हर महादेव। महादेव सबका कल्याण करे, यही जीवन है और कुछ भी नहीं। और इस तमाम तरह की बातों में महादेव, मेरे गुरुदेव, मेरी माता, मेरे पिता, साक्षात बाबा मार्कंडेय महादेव के श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूं। सौराष्ट्रे सोमनाथं चं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालं मम कालं ममलेश्वरं परेलियं वैद्यनाथ्यं चं डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतबन्धुं तुम रामेशं नागेशं दारुकावने वनशस्यां तुम विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं गुत्मय पंच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे ही विनश्यति। हर हर महादेव। पूज्य पिताश्री की पावन स्मृतियों में जीवन से मां समर्पित। हर हर महादेव।